लेकिन आजकल तो क्या है ना, देखा देखी चलती है। बोले पंडुका सरकार क्या कर रहे हैं, मंच किस्सा, तो बोले मंच किस्सा हम भी करेंगे। लेकिन अच्छी बात है, इसकी पढ़ाई हो, इसके आचार्य हो, इनके विशेषज्ञ हो, विद्यार्थी हो, कोई गलत चीज नहीं है, करना चाहिए। लेकिन मंत्रों का संग्रह करो, मंत्रों को संचित करो, मंत्रों को जप के फलित करो, अच्छी बात है। क्योंकि ये हमारे शास्त्रों और पुराणों में मंत्र संग्रह में, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे साबर मंत्र हो, यदि किसी भी मंत्र का विशेषज्ञ हो और विधिवत रूप से उसको करना आता है, झाड़ना फूकना आता है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहां गांव स्तर पे भी तो झाड़ा लगाने वाले ओझा होते हैं, पंडा पुजारी होते हैं। कोई मोर के पंख से झाड़ता है, तो कोई नीम के झोंके से झाड़ता है, तो कोई भभूति उड़ा के झाड़ता है, अनेक अनेक प्रकार से झाड़ता है। वो मंत्र के द्वारा झाड़ना होता है। लेकिन देव मंत्र चिकित्सा, क्या आपको वो देव को बुलाना आता है? पंडोकर धाम में मंत्र चिकित्सा नहीं होती है, देव मंत्र चिकित्सा होती है। जो देव जिस बीमारी को ठीक करता है और जो बीमारी को बनाता है, उसी के आदिनिस्त मंत्र को उस देवता का आह्वान कर मंत्र चिकित्सा की जाती है। लेकिन मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि आजकल तो खुद भी तो पहली क्लास नहीं पढ़े, लेकिन डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उसका आचार्य हूं, मैं उसका प्रधानाचार्य हूं। हंसी आती है। मैं किसी पे चुटकी नहीं ले रहा हूं। तुम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल नहीं, 50 साल तक भी आप किसी को पर्चा बनाने की विधि का ज्ञान नहीं दे सकते। सबसे अच्छा है कि प्रवचन करो, राम कथा करो, कथा कहो और उनको परमात्मा की कथा से जोड़ो, परमात्मा के संकीर्तन से जोड़ो। क्योंकि तुम्हें तो खुद ही पर्चा बनाना नहीं आता, तुम पर्चा बनाने का कौन सा कॉलेज खोलोगे? किसी ने मुझसे कहा कि बोले महाराज मैं लोगों को त्राटक जागृत करा रहा हूं, मैं उनको दरबार देना चाहता हूं, दरबार चलाने की और ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म विद्या से जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो हम चाहते हैं कि इसका संरक्षण हो, संरक्षित हो और आप उसको करा के फलीभूत कराएं, तो संसार में धर्म की जय जय होगी। लेकिन जो पढ़ा रहा है, क्या वो खुद भी इसका विशेषज्ञ है कि नहीं? हंसी जब आई, बोले 5 साल में मैं आपको अपना जैसा बना दूंगा। मैंने कहा जो कह रहा है उस जैसा तो मैं 2 मिनट बना दूंगा, 5 साल के चक्कर में क्या पड़े। जो 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में बनाने की बात कर रहा है और तथाकथित लोग बन भी रहे। यदि वास्तविक जिन जैसा आप बनना चाहते हो तो एक बार पंडोकर धाम का वीडियो देख लेना, मैं 2 मिनट में बना दूंगा। क्या है, ब्रह्म विद्या किसी की बाप की बापोती नहीं है। पंडित श्री नीरज शर्मा जी डवरा से, जिन्होंने मुझसे आज प्रश्न किया, मैं आपका मोबाइल नंबर इसलिए जारी नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग तुम्हें परेशान करेंगे। अब मैंने आपसे कहा ही था कि मैं लाइव में बोलूंगा, यहां से बोलूंगा नहीं, आपका उत्तर मिल जाएगा। तुम जिनके भी शिष्य हैं, बहुत अच्छी बात है। तुम जिस आश्रम से जुड़े हैं,
बहुत अच्छी बात, वो भी आश्रम हमारा है, गुरु परंपरा भी हमारी ही गुरु परंपरा है। भारतवर्ष के नहीं, पूरे दुनिया भर के जितने भी साधकगण हैं वो किसी ना किसी गुरु के शिष्य हैं, वो हमारे ना किसी आदरणीय महापुरुष के ही शिष्य हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं विधान की, बात कर रहा हूं आपके द्वारा चलाई हुई व्यवस्था की। भारतवर्ष में मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतवर्ष इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि भारत में ही त्रेता है, भारत में ही सतयुग है, भारत में ही द्वापर है, भारत में ही कलयुग है। ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो कुछ है वो भारत में ही है, अमेरिका में और नहीं है, अन्य देशों में ये योग नहीं है। ठीक है ना, ये भारत में है। और मैं भारत में एक छोटा सा तुच्छ पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की चौखट का दास ये कहता है कि ये ब्रह्म विद्या किसी के बांधे की नहीं है, लेकिन आप भी इसके पात्र नहीं है जो चला रहे हो या कर रहे हो या करने जा रहे हो। लोगों को गुमराह मत करो। 5 साल भी आती हैं, 10 साल भी आती हैं, 12 साल भी आती हैं, उसके बाद उसकी आस्था बहुत ज्यादा टूट जाएगी, फिर सनातन धर्म से विश्वास हटेगा और उसका 12 साल 10 साल 5 साल जाएगा ना तो सीधे तुमको गालियां देगा। हमारे यहां कोर्स होता है, 15 साल में तो पढ़ लिख कर नौकरी वाला बना दिया जाता है। तुम 12 साल किसी बच्चे के खा जाओगे। साधना में 100 वर्ष की कलिकाल में एक मानव की आयु है और घंटी 60 पे ही हिलने लगती है? और तुम 12 साल वही में खा जाओ तो बच्चा वो पढ़ेगा लिखेगा कब? कलियुग में बस नाम मंत्र के आधार का निर्देश है कि मात्र स्मरण करने मात्र से मंत्र कलियुग में फलीभूत हो जाता है। स्मरण मात्र करने में मंत्र कलिकाल में फलीभूत हो जाता है। करोड़ों अरबों की संख्या में जपने का विधान नहीं है। इष्ट का दर्शन सदगुरु की शरण में बैठकर मन से, विश्वास से, श्रद्धा से, भक्ति से यदि वो 10,000 जप निकलने वाला मंत्र को 108 की भी माला कर लेता है, वो मंत्र वहीं जागृत हो जाएगा।